आप देखेंगे गाने, बिना कोई भी गाना, बिना नशे के, बिना सेक्स के, बिना हिंसा के, बिना बंदूक के, गाना ही पूरा नहीं हो रहा है। तो हमने एक मुहिम शुरू की है कि घंटा बजाओ, गंदा भगाओ, सीएम सरकार को जगाओ। देखो, ये नवरात्रे हैं, तो ये जो घंटा बजता है तो बताते हैं कि भगवान भी जाग जाता है, तो समाज भी जाग जाए और सरकार और सीएम साहब मुख्य रूप से, कि भाई हरियाणा के अंदर सरेआम मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। नवरात्रे चले हुए हैं अब तो नवरात्रों का गिफ्ट देना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को। सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम पूरे हरियाणा में, मतलब इस तरह, मतलब आप अपने बच्चों के सामने वो देख नहीं सकते। और अभी कोरोना के बाद बच्चों के पास फोन है, तो बच्चों का जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली, मैं तो आज बोल रहा हूं, आप इसको 5 साल बाद देखना कि ये समस्या कितनी बड़ी होगी। गाना है, गाने ऐसे ऐसे, उसी में नशा है। आप देखेंगे गाने, बिना कोई भी गाना, बिना नशे के, बिना सेक्स के, बिना हिंसा के, बिना बंदूक के, गाना ही पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो हमारे हरियाणा का कल्चर नहीं था, मुझे लगता है। युद्ध का कल्चर जरूर है, पानीपत में है, तो पानीपत में लड़ाई हुई है, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई है, धर्म के लिए युद्ध लड़ना एक गलत बात नहीं है, लेकिन एक ये गंद कल्चर जो चला हुआ है भाई साहब। और गजब बात है कि आप लोगों ने, जब ये गाना आया तो 5 दिन मैं चुप रहा था, छठे दिन बोल रहा था, कोई सब पूरा चुप बैठे थे, विधानसभा चल रही थी। मैंने कहा, भाई मुख्यमंत्री साहब, विपक्ष के नेता हुड्डा साहब, सैनी साहब, आप सारे इकट्ठे बैठे हो, कोई पॉलिसी, कोई कानून बना दो कि कोई किसी को गाली नहीं दे सके। अब मैं अगर यहां बैठ के मुख्यमंत्री को गाली दूंगा या प्रधानमंत्री को गाली दूंगा, तो हो सकता है कि मैं पानीपत से बाहर नहीं निकलूं, मैं इससे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन अगर मेरे को कोई गाली देगा या कोई आम आदमी को कोई गाली मां बहन की देता है, सरेआम धमकी देता है, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पता नहीं, मतलब एसपी के पास पावर है या नहीं है। आईटी एक्ट भी है, आईटी एक्ट में भी बहुत से प्रावधान हैं, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या है क्या नहीं। तो ये जो मुहिम है, इसके लिए हमने 7027 822 एक नंबर जारी करा है। आज भाई कोशिश करेंगे हम, अभी थोड़ा स्वास्थ्य नासाज है मैं, लेकिन पूरे हरियाणा में सभी लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, उनसे अपील करूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, सरकार नहीं बचाएगी। और मैं ये मानता हूं, अगर सरकार इस चीज को नहीं रोक लगा रही है, तो सरकार चाहती ये है कि लोग जितना गंद हो उतना फैले, ताकि जो असली मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, उनसे दिमाग भटके। मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तक तो आवाज जाए ना जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी है, खट्टर साहब आपके तो सांसद हैं, मंत्री हैं, तो वहां भी कह सकते हैं कि ये पूरे देश की एक समस्या हो गई है।